कक्षा 9 इकाई 11 रचना प्रश्नावली 11.1 एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा 3 कारण से रचना की पुष्टि कीजिए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 मान लो कोई माप ली है, जितनी माप दी है उतनी ही माप की लंबाई की हमें भुजा बना देंगे और इस भुजा को हमने नाम दे दिया आपको ए। ठीक है, तो रचना का जो पहला पद आएगा उसमें हम लिखेंगे रचना के ऊपर। इसमें पहला पॉइंट आएगा क्रमांक ए। दी गई क्या ए बी दी गई माप क्या रेखाखंड खींचा। ए बी दी गई माप का क्या रेखाखंड खींचा। इस रेखाखंड की लंबाई उतनी ही होगी जितनी की हमें दी है, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जो भी माप दी है उतनी माप का हमने क्या बनाया रेखाखंड बनाया। अब क्योंकि त्रिभुज हमारे पास में समबाहु, तो इसमें तीनों भुजा कैसे देंगे बराबर, मतलब जितनी AB की माप देंगे उतनी ही AC की देंगे और उतनी ही BC की देंगे। तो हमको क्या करना है, AB के ही बराबर पकड़ को फैलाना और एक चाप हमने क्या किया ऊपर की तरफ काटा। माप में बिना परिवर्तन किए इसी को कहां रखा B बिंदु पर और पानी खींचे गए चाप को काट दिया। ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु मिला इसको हम नाम देंगे बिंदु C। क्या नाम दिया C। यही जानकारी को ध्यान रखिए। ए को केंद्र माना, ए को क्या माना है केंद्र। ए को केंद्र मानकर और कितनी माप ली ए बी के बराबर। कितनी माप ली ए बी के बराबर। इसको हम लिखते ए बी त्रिज्या से एक चाप, ए बी त्रिज्या से एक चाप कहां बनाया, तो वो ए बी रेखाखंड के ऊपर खींचा हमने। कहां ए बी रेखाखंड के ऊपर की तरफ खींचा हमने, नीचे की तरफ नहीं। कहां खींचा हमने ए बी रेखाखंड के ऊपर की तरफ हमने इस चाप को ऐसा बनाया। ए बी रेखाखंड के ऊपर आगे क्या किया हमने, ध्यान से देखे तो पुनः क्रमांक 3 में पुनः किसको B को केंद्र माना, B को केंद्र मानकर कितनी AB त्रिज्या से त्रिज्या को बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समबाहु त्रिभुज बना है। B को केंद्र मानकर AB त्रिज्या से ही एक चाप किस ओर खींचा AB रेखाखंड के ऊपर। AB रेखाखंड के ऊपर खींचा जो इसको पहले चाप को, ध्यान दीजिए जब दूसरी कंडीशन में हमने उसी त्रिज्या से B बिंदु पर प्रकार रखा और एक चाप बनाया तो इसने इसको कौन से C बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। जो पहले चाप को C बिंदु पर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है। जो पहले चाप को C बिंदु पर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है। और अब हमने क्या किया, तो अब हमने C से क्रमशः
कौन से बिंदु से? इस बिंदु सी से किसको मिला देंगे? ए को मिला देंगे। इस बिंदु सी से किसको मिला देंगे? बी को मिला देंगे। अगर इसमें हम लिखेंगे सी ए व सी बी को क्या कर दिया हमने? मिला दिया। सी ए और सी बी को क्या कर दिया? मिलाया। सी ए और सी बी को जब हम मिलाते हैं तो यही त्रिभुज एबीसी हमको जो दिया था, यही त्रिभुज एबीसी अभिष्ट कौन सा? समबाहु त्रिभुज है। अब ध्यान से देखिए क्यों समबाहु त्रिभुज है ये, तो उसका कारण देखिए, हम जानते हैं क्योंकि त्रिभुज एबीसी, कौन से त्रिभुज में? एबीसी, जितनी माप कौन सी हो जाएगी? एबी की होगी। एबी की माप मान लो यहाँ 11.5 सेंटीमीटर है, तो उतनी ही माप एसी की है, उतनी ही माप किसकी? सीबी की है। तो हम क्या पाते हैं? एबी की माप किसके? एसी और बीसी के कैसे हैं? बराबर। हम जानते हैं वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा कैसी होती है? बराबर। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा कैसी होती है? बराबर। उसको हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज एबीसी एक कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। उम्मीद है आप सभी से समझ में आया। आज के लिए इतना ही। विशेषकर धन्यवाद।